जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपसे कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा करे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर पंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए, उन्हें फूलों से और चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हीं चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करे और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंग से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की स्थापना करे और उनकी पूजा करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे और रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन्हें असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति पूर्वक रात्रि पर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूर्ण करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और फिर उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो और इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सभी वस्तुओं के साथ गाय को भी गुरु को दान में दे दें और उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ बैठकर भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक जाट रहता था, एक भाट रहता था। दोनों बड़े मित्र थे। एक दिन की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने को चला तो भाट अपने ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिले और बैठ गए। जाट कहने लगा, भाई चल नगर बसेरा कर लें। तो भाट कहने लगा कि मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर तो मेरी खूब खातिरदारी होगी, तू ही नगर बसेरा कर ले। अब जाट तो कुएं की पाल पर बैठ गया, पानी की घंटी ले ली, चावल के दाने ले लिए और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते करते बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ न देगी मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास,
5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। और इस तरह से नगर बसेरा करके वहां से चल दिया। जाट अपनी बहन के पहुंचा तो बहन ने उसकी खूब खातिरदारी की, बुआ चावल जिरमा के खूब बातचीत की। उधर भाट अपने ससुराल में पहुंचा तो देखा ससुराल में तो पहले से ही आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, पैर भी काले, मुंह भी काला, ना रोटी ना पानी। अब पड़ोसन आई, बोली जमाई आया है, कुछ उसे भी पूछ लो। सास बोली तो मैं क्या करूं, आया है तो। यहाँ मेरे घर में आग लग गई, पहले इसे देखूं या जमाई को देखूं। अब पड़ोसन को बेचारी को दया आई, उसने एक रोटी थोड़ी सी छाछ उसे दे दी। उसे भूख लगी थी, उसने खा ली। शाम को अपने घर की तरफ चल दिया। घर आते समय दोनों फिर मिले तो जाट ने भाट से पूछा कैसा रहा दिन। तो भाट कहने लगा कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, न रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा कि मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चल नगर बसेरा कर ले। तो कहने लगा कि चल अब कर ले। तो भाट कहने लगा ना, मैं तो अब भी ना करूं। तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी भी या नहीं देगी। मेरी तो माँ है, दही की छुछली और चूरमा की पेड़ी गेट पे लेके खड़ी पावेगी। भाट ने तब भी नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने फिर से नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके आगे चल दिया। जाट और भाट दोनों अपने घर पहुंच गए। जाते ही जाट की मौसी ने तो उसका बहुत लाड चाव किया, बहुत खातिरदारी की। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई। अब उसका बापू एक लाठी उठावे एक धरे, कहने लगा ससुराल गया तो आग लगवा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। अब पहले भैंस ढूंढ कर ला, तब रोटी पानी मिलेगी। अब भाट को सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस कहीं भी नहीं मिली। बाजार में दोनों फिर मिले तो जाट ने पूछा बोल कैसी रही। तो भाट कहने लगा कि आते ही मेरे बापू की भैंस खो गई है, बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ, सुबह से ना रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट कहने लगा कि तेरे नगर बसेरे में यदि इतने गुण हैं तो चल अब कर ले। अब दोनों बैठ गए नगर बसेरा करने। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माव देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि भैंस मिल गई, उसे लेकर अपने घर गया। तब उसकी माँ कहने लगी अरे क्या करते हो, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे। उसकी खूब खातिरदारी की, उसे खूब अच्छी तरह से जिमाया, सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। बोलिए नगर बसेरे की जय हो। अब सुनते हैं मायके और ससुराल को अनधन से भरने वाली 8 वारों की कहानी। इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में अनधन की कोई कमी नहीं रहती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में अनधन के भंडारे लग जाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे, घर में खाने को दाने भी नहीं होते थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कभी कुछ कमा कर भी ले आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, बस पूजा पाठ करना जानता हूँ, कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मणी बोली कमाना नहीं जानते तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए, अब क्या मुझे फूंका मारोगे, मुझे नहीं पता, और जाओ कुछ कमा कर लाओ। अब ब्राह्मण बेचारे घर से निकल पड़े, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं, कमाना तो मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने चलते चलते कहना शुरू कर दिया राम कमाना ना जानू, राम कमाना ना जानू। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण तो इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत नियम करता है, इस तरह भूखा प्यासा कमाने के लिए भटक रहा है। तो भगवान ने सोचा अगर इसे सहारा न दिया, इसका उद्धार न करा तो ये तो भूखा मर जाएगा और दोष तो मुझे ही लगेगा, फिर मेरी पूजा करेगा कौन।
बस यही सोचकर भगवान भी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने आ गए और पूछने लगे, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, भाई कमाना ना जानू, पत्नी कहती है कि कुछ कमा कर लाओ तभी घर में आना, तो मैं घर से निकल पड़ा, पर मुझे कमाना तो आता ही नहीं। अब भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले, भाई देख कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे आठों वारों की कहानी आती है, और मैंने सुना है कि आठों वारों की कहानी जो कोई भी सुन लेता है उसके घर में अटूट धन के भंडारे भर जाते हैं। अगर तुझे सुननी हो तो मैं तुझे भी सुना दूं। अब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा, चलो काम धंधा तो कुछ मिला नहीं, इसकी कहानी ही सुन लेता हूँ, थोड़ा समय ही कट जाएगा। दोनों एक जगह बैठ गए। अब भगवान ब्राह्मण से बोले, चावल के दाने ले ले और पानी का लोटा ले ले। उसने थोड़े से चावल के दाने ले लिए और पानी का लोटा ले लिया। भगवान ने कहानी कहनी शुरू कर दी। ढके बर्तन उघाड़ो, औंधों को सीधा करो, भगवान ने कही, ब्राह्मण ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को कहानी सुना दी। ब्राह्मण कहने लगा, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर से सुना दे। भगवान ने एक बार उसे फिर दोबारा कहानी सुना दी। अब भगवान बोले, अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, तू भी अपना काम धंधा ढूंढ ले। ऐसा कहकर भगवान तो वहां से चले गए। अब उस ब्राह्मण को तो कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने वहीं बैठे बैठे कहानी का नियम ले लिया। उसने सोचा कि मैं अब रोज कहानी कहा करूंगा, लेकिन अपने कहानी सुनाऊंगा किसे? आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसके पास गया और बोला, भाई मेरे आठों वारों की कहानी सुन ले। किसान ने सोचा, इसके साथ कौन अपना समय खराब करे, इसकी कहानी के चक्कर में तो मेरा काम रह जाएगा। उसने बात अनसुनी कर दी और आगे चलने लगा। अभी तो किसान 2-4 कदम ही चला था कि उसके बैल तो थक कर नीचे बैठ गए। उसने सोचा, खेत तो अब जुतेगा नहीं, चल बैठे बैठे इसकी कहानी ही सुन लो। उसने पीछे से ब्राह्मण को आवाज लगाई और कहने लगा, चल अपनी कहानी सुना दे। तो ब्राह्मण बोला, चावल के दाने ले ले, पानी का लोटा ले ले। किसान ने चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। ब्राह्मण ने कहानी कहनी शुरू की, किसान ने सुननी शुरू कर दी। ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह ब्राह्मण ने कहानी कही और किसान ने सुनी। किसान बोला, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर सुना दे। किसान ने एक बार फिर कहानी सुना दी। जैसे ही कहानी पूरी हुई, बैल तो उठकर खड़े हो गए। किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा ही खेत जोता था कि उसका हल किसी चीज से टकराया। बड़े जोर की आवाज हुई। उसने थोड़ा सा खोद के देखा तो वहां से 2 घड़े निकले, सोने चांदी से भरे थे, हीरे मोती से भरे थे। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी कहानी तो बड़ी चमत्कारी है। उसने एक घड़ा ब्राह्मण को दे दिया, एक अपने पास रख लिया। ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चला तो पनिहारिणी पानी भर रही थी। उन्हें रोककर कहने लगा, बहन मेरी कहानी सुन लो। पनिहारिणी बोली, तुझे तो कुछ काम है नहीं, घूम रहा है खाली। मेरे पास तो काम है, घर में भूखा पति बैठा है, उसके लिए खाना बनाना है, पानी भर के ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं तेरी कहानी सुनने का। उसने कहानी नहीं सुनी। ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। पनिहारिणी जिस रस्सी से पानी भर रही थी, अचानक से वो टूट गई और उसकी बाल्टी कुएं में जा गिरी। अब उसने अपने बच्चे को घर भेजा दूसरी बाल्टी लेने के लिए। तब सोचने लगी, खाली बैठी हूँ, कोई काम तो है नहीं, क्या करूं, चल इसकी कहानी ही सुन लो। उसने ब्राह्मण से कहा, चल सुना अपनी कहानी। ब्राह्मण बोला, अभी तो मना कर रही थी। बोली, रस्सी टूट गई, इतना बाल्टी आएगी, खाली बैठी क्या करूंगी, चल तू कहानी ही सुना दे। अब ब्राह्मण कहानी सुनाने बैठ गया। चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। ब्राह्मण कहानी कहने लगा। ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कहानी कही और पनिहारिणी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह से उसने पनिहारिणी को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर पनिहारिणी उठी तो देखती क्या है कि कुएं में से तैरकर बाल्टी ऊपर आ गई। उसके सारे मिट्टी के घड़े जो रखे थे सारे सोने के हो गए। वो तो बड़ी खुश हो गई, खुशी खुशी अपने घर चली गई। ब्राह्मण ने सोचा, घर से निकला हूँ,
बेटी के गए बहुत दिन हो गए, तो बेटी के मिलाऊं। वो बेटी के चला गया। उसके नाती नातिन नाना को दूर से देखा आते हुए तो अपनी माँ के पास गए और जाकर बोले कि माँ, नाना आ रहे हैं। बेटी ने पूछा कैसे वेश में है, तो बच्चे बोले बड़े मैले से वेश में है, फटे से कपड़े पहने हैं। तो बेटी मुंह बनाती हुई कहने लगी, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। शर्म के मारे इधर उधर छुपने लगी। सोचने लगी देवरानी जेठानी आएंगी तो मजाक करेंगी कि तेरा बापू खाली हाथ आया है, कुछ लाया भी नहीं। इतने में ब्राह्मण घर पहुंच गया। बेटी को आवाज लगाई। अब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आप यहाँ क्यों आए हो? देवरानी जेठानी देखेंगी तो मजाक उड़ाएंगी कि बापू खाली हाथ आया है। तो ब्राह्मण कहने लगा, बेटी खाली हाथ नहीं आया हूँ, 8 वारों की कहानी लाया हूँ, तू सुन ले। बेटी अनमने से मन से ब्राह्मण से बोली, ठीक है पिताजी, सुना दो। अब ब्राह्मण ने कहानी कही, उसकी बेटी ने सुनी। थोड़ी देर में उसकी देवरानी जेठानी आई और पूछने लगी, तुम्हारा बापू क्या लाया? तो कहने लगी, मेरा बापू तो कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ ही आया है। रात को सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो देखा घर में खूब धन हो रहा था, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने जो कहानी सुनाई थी यह सब उसी का फल है। तो उसने तो मिठाई के दोने भर भर कर बांटने शुरू कर दिए। बांटने जा रही थी तो देवरानी जेठानी ने देख लिया। वे कहने लगी कि कल तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ भी नहीं लाए, आज दोने भर भर के मिठाई बांट रही हो। तो बेटी बोली कि मेरे पिताजी तो खाली ही आए थे, 8 वारों की कहानी लाए थे, मैंने सुन ली, उसी से मेरे धन के भंडारे भर गए। देवरानी जेठानी पड़ोसन सब कहने लगी, ऐसी चमत्कारी कहानी तो हमें भी सुना दो। तब बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि आप इन्हें भी कहानी सुना दो। तो ब्राह्मण ने उन सभी को कहानी सुना दी। सबके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए, सबके घर में खूब खुशियां आ गई। अब ब्राह्मण देवता बेटी के घर से विदा लेकर अपने घर आ गए। ब्राह्मणी दहलीज पर ही खड़ी थी। बोली, बताओ क्या कमा कर लाए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं 8 वारों की कहानी लाया हूँ। ब्राह्मणी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है, खाली हाथ नहीं आया। ब्राह्मण बोला, मेरी कहानी सुन ले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ गए। ब्राह्मण कहने लगा, ब्राह्मणी सुनने लगी। उसने हाथों में चावल के दाने ले लिए, कहानी कहनी शुरू कर दी। दोनों कहानी कहकर उठे तो देखा घर में धन के भंडारे भरे पड़े हैं, खूब धन हो रहा है, अन्न के ढेर लगे पड़े हैं। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज 8 वारों की कहानी कहने लगे। इस कहानी के प्रभाव से उनकी तो 7 जन्म की गरीबी मिट गई, उनके घर में खूब भंडारे भर गए। 8 वारों की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुहाग चाहने वाले को सुहाग मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है। जिसके मन में जो भी कामना हो सब पूरी हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक महीने के बुधवार की कहानी। बोलिए बुध भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ था। साहूकार का बेटा पहली बार अपनी पत्नी का गोना कराने जा रहा था। तो जब वो जाने लगा, उस दिन बुधवार का दिन निकला। उसकी माँ मना करने लगी कि आज तो बुधवार है, आज तुम अपनी पत्नी को गोना कराने मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा, नहीं, मैं तो आज ही गोना करा कर लाऊंगा। माँ ने बहुत मना किया पर माना नहीं, चला गया। ससुराल पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी का गोना कराने आया हूँ। अब उसकी सास भी मना करने लगी कि भाई आज तो बुधवार का दिन है, आज तो मैं अपनी बेटी ना भेजूंगी। तो कहने लगा, नहीं, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया पर माना नहीं, अपनी बहू को लेकर चल दिया। अब पहले के जमाने में बैलगाड़ियों से चलते थे, तो अभी तो उनकी बैलगाड़ी गांव से ही बाहर निकली थी कि उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है। उसने कहा कि देखता हूँ, चलो कहीं पानी मिल जाए। तो वो पानी की खोज में चला गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया पर उसे पानी नहीं मिला। इतने में पीछे से बुध भगवान उसी का रूप धारण करके पानी लेकर आ गए। उसकी पत्नी ने पानी पी लिया और बुध भगवान उसकी पत्नी के पास ही बैठ गए। वो पानी ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर बहुत दूर जाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी भरा, वापस आया तो देखा उसकी पत्नी तो किसी के साथ बैठी है। उसे बहुत गुस्सा आया। पास जाकर देखा तो बिल्कुल उसके जैसा रंग रूप, उसके जैसे कपड़े, उसकी जैसी वेशभूषा। अब तो लड़के का माथा घूम गया, ये है कौन जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। तो पास जाकर कहने लगा, तू कौन, तू मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? तो बुध भगवान बोले, अरे
कैसी बातें कर रहा है, ये तो मेरी पत्नी है। अब वो लड़की भी बेचारी चकरा गई। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन रखे, एक जैसी कद काठी। वो भी सोच में पड़ गई, इसमें से मेरा असली पति कौन है। अब वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे। एक कहता मेरी पत्नी है, दूसरा कहता मेरी पत्नी है। झगड़ा बढ़ता चला गया, पंचायत तक पहुंच गया। तब किसी ने जाकर उसके सास ससुर को खबर करी कि ऐसे ऐसे आपका तो जमाई वहाँ लड़ रहा है। वे दोनों भी भागते हुए आए। देखा तो बुद्ध भगवान उसके जैसा वेश बनाए खड़े थे। वे भी देख के चकरा गई, ये दो जमाई कहाँ से आ गए। अब पंचायत के सामने सारा मसला रखा गया। तब उसकी सास रोती रोती कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था बुधवार को विदा कराकर मत लेकर जा। अब देख क्या हो गया। अब तो सरपंच जी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने एक करवा मंगाया और करवा मंगाकर बीच में धर दिया और बोले कि तुम दोनों में से जो मच्छर बनकर इस करवे में से निकल जाएगा उसी की पत्नी कही जाएगी। अब बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने तो झट से मच्छर का रूप बनाया और करवे में घुस गए। अब जैसे ही बुद्ध भगवान करवे में घुसे, सरपंच जी ने करवा बंद करवा दिया और कहने लगे कि तुमने बुधवार नहीं माना, इस कारण तुम्हारे सामने ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। बुधवार के दिन बहू के भाई और सासरे जमाई किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए, बहू नहीं बुलानी चाहिए। अब तो लड़के की समझ में सारी बात आ गई। उसने बुधवार भगवान से माफ़ी मांगी। हे बुद्ध भगवान, जैसे आपने उसे नाटक दिखाया ऐसा किसी को भी मत दिखाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।